बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, 9वीं कक्षा का पाठ नंबर 4 मान जा मेरे मन का भाग नंबर 2 या पाठ नंबर 2 शुरू करेंगे। व्यक्तिगत आक्षेप सुनकर मैं तिलमिला उठा। ऐसी घटना शाम को ही घट चुकी थी। चिढ़ कर बोला, इतने वर्षों से तुम्हें पालता रहा, यही गलती की। मैं क्या जानता था तुम आस्तीन के सांप निकलोगे। विद्वानों ने ठीक ही उपदेश दिया है कि मन को मारना चाहिए। यह सुनकर मेरा मन अप्रत्याशित ढंग से जैसे और बेसुरने लगा। इतने दिनों की सेवाओं का यही फल है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम डॉक्टरों और दुबले आदमियों के साथ मिलकर मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हो। विश्वासघाती, मैं तुमसे बोलूँगा ही नहीं। व्यक्ति को हमेशा उपकारी वृत्ति रखनी चाहिए। बच्चों, यहाँ लेखक ने यह समझाने की कोशिश की है कि व्यक्तिगत आक्षेप सुनकर मैं तिलमिला उठा। यानी लेखक मोटे हैं ना, मोटे हो गए हैं ज़्यादा, और मोटे होने की वजह से दर्जी उन्हें नाप भी नहीं सकता है। तो अपने बारे में बुरा भला सुनकर जो है वो बेचैन हो जाते हैं। ये घटना शाम में ही घट चुकी। इतने वर्षों से तुम्हें पालता रहा, यही गलती की, लेखक ने कहा। लेकिन मन ने लेखक की ये बात सुनकर जो है, जिसकी हम आशा नहीं कर सकते, उस हिसाब से जो है वो क्या कहने लगा, इतने दिनों की सेवाओं का यही फल है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम डॉक्टर और दुबले आदमियों के साथ मिलकर मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हो। षड्यंत्र अर्थात साजिश कर रहे हो। तो मन ने क्या कहा, विश्वासघाती यानी एतबार को ठेस पहुंचाने वाला, मैं तुमसे बोलूँगा ही नहीं। मन ने कहा लेखक से कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। व्यक्ति को हमेशा उपकारी वृत्ति रखनी चाहिए। उपकारी अर्थात एहसान करने वाला, वृत्ति अर्थात खूबी। यानी मन का कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि मैं हमेशा कई सालों से तुम्हारे ही साथ रहा, लेकिन जो है तुम मेरे साथ तुमने क्या किया। तो व्यक्ति को क्या होना चाहिए, उपकारी वृत्ति रखने वाला चाहिए। समझे ना बच्चों। और ये जो अनुच्छेद है इसमें व्यक्तिगत आक्षेप सुनकर मैं तिलमिला उठा। आक्षेप यानी बुरा भला सुनकर अपने बारे में। और दूसरा, आस्तीन के सांप निकलोगे। ये आस्तीन का सांप, ये मुहावरा है, इसे अपने जुमले में इस्तेमाल करना है। आस्तीन का सांप अर्थात यहाँ पर क्या कहने का तात्पर्य है, करीबी शत्रु। तो करीबी शत्रु लेखक ने किसे कहा है, अपने मन को। लेकिन मन ने उसे क्या कहा कि व्यक्ति को हमेशा कैसा होना चाहिए, एहसान करने वाला, एहसान की वृत्ति उसके अंदर होनी चाहिए। अब अगले अनुच्छेद में हम देखते हैं कि लेखक क्या कहना चाहते हैं। मेरा मन मुंह मोड़कर सिसकने लगा। मुझे लेने के देने पड़ गए। मैं भी निराश होकर आर्त स्वर में भजन गाने लगा। जा दिन मन पंछी उड़ जाए हैं। मेरी आवाज़ से दीवार पर टंगे कैलेंडर डोलने लगे। किताबों से लदी टेबल कांपने लगी। चाय के प्याले में पड़ा चम्मच घुंघरू जैसा बोलने लगा। पर मेरा मन ना माना, भिनका तक नहीं। भजन विफल होता देख मैंने दादरे का सुर लगाया।
मनवा मनात नाही हमार रे। दादरा सुनकर मेरे मन ने आंसू पोंछ लिए, मगर बोला नहीं। मैं सीधा नए काट के कंठ संगीत पर उतर आया। मान जा मेरे मन, चांद तू मैं गगन, फूल तू मैं चमन, मेरी तुझ में लगन, मान जा मेरे मन। बच्चों, यहाँ पर लेखक ने अपने मन को समझाने के लिए इस कदर कोशिश की है जिसका जिक्र आपको इस अनुच्छेद से मिल जाएगा। अब क्या है कि मन तो लेखक से रूठ गया। रूठने के बाद अब लेखक उसे कैसे मनाते हैं? देखिए, मेरा मन मुंह मोड़कर सिसकने लगा, यानी दुखी होकर रोने लगा। मुझे लेने के देने पड़ गए। लेने के देने पड़ना ये क्या है बच्चों? मुहावरा है। इसे आप अपने जुमले में इस्तेमाल करोगे। लेने के देने पड़ना अर्थात मुसीबत मोल लेना। लेखक ने मुसीबत जैसे मोल ले ली। मैं भी निराश होकर आर्त स्वर में भजन गाने लगा, यानी दुखी स्वर में। जा दिन मन पंछी उड़ जाए हैं, यानी अर्थात इसका मतलब क्या है? जिस दिन मन का ये पंछी उड़ गया तो क्या होगा? मेरी आवाज़ से ये दीवार पर टंगे कैलेंडर डोलने लगे। अब लेखक ने यहाँ पर क्या है, इतनी ज़्यादा अपने मन को मनाने की कोशिश की है, और ये कोशिश उसकी किस कदर कामयाब या सफल हो रही है, हमें इस पैराग्राफ में बताया गया है कि लेखक अपने मन को मनाने के लिए गीत गाने लगा। ऐसा गीत गा रहा था जिससे दीवार पर टंगे कैलेंडर डोलने लगे, और किताबों से लदी जो टेबल थी वो भी कांपने लगी। चाय के प्याले में पड़ा चम्मच जो है डोलने लगा, हिलने लगा। इसके अतिरिक्त मन जो है मन जो है ज़रा भी भिनका नहीं। फिर लेखक को क्या लगा कि उसका जो ये भजन है, जो उसने ये जो भजन या गीत गाया है, वो विफल होता मालूम पड़ने लगा। विफल होता यानी नाकाम होता। तब लेखक ने क्या किया, ये सुनकर लेखक ने दादरे का सुर लगाया, यानी दुखी स्वर में गाने लगा। मनवा मनात नाही हमार रे, यानी मन मेरा मानता नहीं रे। दादरे का स्वर सुनकर मेरे मन ने आंसू तो पोंछ लिए, लेकिन लेखक क्या कहते हैं? मुझसे मेरा मन बात नहीं किया। तब मैंने क्या किया, देखा कि अब थोड़ा तो मन मेरा माना है बात को, तो मैं और अपने यानी मैंने सीधा नए काट के स्वर में गीत गाने लगा। क्या? मान जा मेरे मन, चांद तू मैं गगन, फूल तू मैं चमन, मेरी तुझ में लगन, मान जा मेरे मन। यानी लेखक ने अपने मन को मनाने का कितना अच्छा प्रयास, कितना खूबसूरत प्रयास किया है। क्या कहा है? मान जा मेरे मन, चांद तू मैं गगन, तू चांद है तो मैं गगन। गगन अर्थात आकाश। आकाश और चांद को कोई अलग नहीं कर सकता, यानी अगर तू चांद है तो मैं गगन हूँ। फूल तू है तो मैं चमन हूँ, यानी मैं चमन हूँ तो तू फूल है, और बिना फूल के चमन नहीं बन सकता। मेरी तुझ में लगन, इसलिए मेरी लगन तुझ में लगी है, अब तो तू मान जा मेरे मन। यानी लेखक ने बच्चों इस अनुच्छेद में संपूर्ण रूप से प्रयास किया है कि मेरा मन मान जाए और मुझसे दोस्ती कर ले, निराश ना रहे। अगला अनुच्छेद देखते हैं हम, लेखक क्या कहना चाहते हैं। आखिर मन साहब मुस्कुराने लगे, बोले, तुम चाहते क्या हो? मैंने डॉक्टर का पुर्जा सामने रखते हुए कहा, सहयोग, तुम्हारा सहयोग। मेरे मन ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, पिछले 13 साल से इसी तरह
कि पुर्जों ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। भला यह भी कोई भले आदमी का काम है? लिखता है खाना छोड़ दो। मैंने खट्टी डकार लेकर कहा, तुम साथ देते तो मैं कभी का खाना छोड़ देता। एक तुम्हारे कारण मेरा शरीर चर्बी का महासागर बना जा रहा है। ठीक ही कहा गया है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। मेरे मन ने उपेक्षा पूर्वक ना चाहते हुए भी उपेक्षा पूर्वक कागज़ पढ़ते हुए कहा, लिखता है कसरत करो। मैंने मुलायम तकिए पर कोहनी टेक कर जमाई लेते हुए कहा, कसरत करो। कसरत का सब सामान तो है ही अपने पास, सब शुरू कर देना है। वकील साहब पिछले साल सुर्खी कूटने के लिए मेरा मुकद्दर मांग कर ले गए थे। मुकद्दर अर्थात कसरत करने का औजार उसको कहते हैं। कल ही मांग लूँगा। यहाँ पर बच्चों लेखक ने सबसे पहले क्या समझाने का प्रयास किया है? क्या कहते हैं लेखक? आखिर मन साहब मुस्कुराने लगे। क्या बोलते हैं? तुम चाहते क्या हो? अब देखो डॉक्टर, लेखक ने क्या कहा कि डॉक्टरों का डॉक्टर पुर्जा रख देते हैं सामने। क्या कहते हैं? ये मत खाओ, वो मत खाओ, वरना बदन में चर्बी आ जाएगी, आप मोटे हो जाओगे। बहुत सारे पुर्जों की भरमार हो जाती है। हाँ, लेकिन तुम अगर सहयोग करते, लेखक क्या कहते, अगर तुम सहयोग करते, मन से कहते हैं, तो आज मेरी ये हालत नहीं होती, यानी मैं इतना मोटा नहीं होता। फिर मन क्या करता है? नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा। नाक भौं सिकोड़ना मुहावरा है बच्चों, यानी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती हमें तो नाक भौं सिकोड़ते हैं। पिछले 13 साल से इसी तरह के पुर्जे ने तुम्हारा दिमाग खराब कर रखा है। भला ये भी कोई भले आदमी का काम है? मन ने क्या कहा? 13 साल से ये पुर्जे दिमाग खराब करके तुम्हारा रखा है। क्या कोई भला आदमी ऐसा लिखता है, ये मत खाओ, वो मत खाओ? अरे अपने मन को मारो। हाँ, मन को मार कर हम जो है कैसे रह सकते हैं? तो डॉक्टर के पुर्जे पर हम जाएंगे और अपने मन को मारेंगे, तो ऐसा मन जो है लेखक से कहता है। भला यह भी कोई भले आदमी का काम है? लिखता है खाना छोड़ दो। मैंने एक खट्टी डकार लेकर कहा, लेखक ने, तुम साथ देते हो तो मैं कभी का खाना छोड़ देता। एक तुम्हारे कारण मेरा शरीर चर्बी का महासागर बना जा रहा है। यानी लेखक ने अपने मोटे होने का कारण अपने मन को बताया है। यानी ये अपने मन के कारण ही लेखक अलग अलग जो है चीज़ों को खाते हैं, परहेज़ नहीं करते हैं, इसलिए मोटे हुए हैं। ठीक ही कहा गया है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। देखो लेखक ने क्या कहा, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। यानी अगर मन मुझे रोक देता तो मैं ये सब कुछ नहीं खाता। मन ने ही नहीं रोका। मेरे मन ने उपेक्षा पूर्वक कागज़ पढ़ते हुए कहा। अभी मन नहीं चाहता था कि कागज़ का पुर्जा उठाए और पढ़े, लेकिन मन ने क्या कहा? हाँ, पढ़ते हुए क्या कहा? कसरत करो। अरे खाते हो, खाने का ही दोष मत दो, खाओ लेकिन कसरत करो। मैंने कसरत का सब सामान तो है ही, लेखक ने कहा, और सब शुरू कर देना है। वकील साहब पिछले साल सुर्खी फूटने यानी देखो बच्चों, कसरत जब करते हैं, जो मुकद्दर होता है हाथ में पकड़ कर जब उसको उठाते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा रक्त जो है शरीर में बराबर दौड़ने लगता है और चेहरे पर सुर्खी फूटती है।
जब खून जो है, खून की गति तेज़ होती है तो चेहरे पर भी एक प्रकार का निखार आता है, इसलिए कहा गया है सुर्खी फूटने। तो सुर्खी फूटने का जो औज़ार यानी मुकद्दर है वो हमारे पड़ोस के वकील साहब लेके गए हैं। कल ही मांग के लेके गए हैं, अभी मांग के पहले ही लेके गए हैं, लेकिन मैं उनसे कल ही लूँगा और कसरत का काम शुरू कर दूँगा, ऐसा लेखक जो है इरादा करते हैं।